गुड इवनिंग चिल्ड्रन। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद कीजिए। शब्द विचार में पढ़ा था शब्द की परिभाषा और शब्द के कितने भेद होते हैं, अर्थात किन किन आधारों पर शब्दों को बांटा गया है। ठीक है, तो पहला आधार मैंने बताया था स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा बताया था व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। समझे, पहला क्या था, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, और दूसरा था हमारा व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर हमारे शब्द। ठीक है, रचना के आधार पर मतलब हम लोग जो रचते हैं, जो बनाते हैं, जो निर्माण करते हैं, कैसे कैसे शब्द हम लोग जोड़ जोड़ के बनाते हैं, वो बताया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग दूसरा क्या देखेंगे, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पे कौन कौन से शब्द हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। समझे, अब हम लोग देखते हैं कि रूढ़ शब्द किसको कहते हैं। ठीक है, रूढ़ शब्द पहले समझ लीजिए, जैसा नाम है वैसा ये कठिन नहीं है। रूढ़ मतलब उस नाम से प्रचलित हो जाना, ठीक है, प्रसिद्ध हो जाना, ये अपने मूल रूप में रहते हैं। ये जो शब्द होते हैं ना, इनको तोड़, यदि हम इनको तोड़े तो उन दो शब्दों को कोई अर्थ नहीं निकलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है घर, घर शब्द को तोड़े घ लिखेंगे, जोड़ र लिखेंगे, कोई उसका मीनिंग नहीं है। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। वैसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। विशेष अर्थ में मतलब जैसा लिखा हुआ है उसका प्रयोग उसी अर्थ में होगा और किसी अर्थ में नहीं होगा, और ये तोड़ने पे निरर्थक साबित होंगे। समझ गया, इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घर है, आज है, कल है, पेड़ है आदि। समझे। अब दूसरा है हमारा यौगिक शब्द। यौगिक जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, दो या दो से अधिक जुड़े हुए शब्द। जो शब्द जुड़े होते हैं ना, उनको यदि अलग भी कर दिया जाए तो क्या होता है, उन सारे शब्दों के बड़े सुंदर सुंदर अर्थ होते हैं। कहने का मतलब है कि वो सार्थक होते हैं। सार्थक मतलब जिसके अर्थ हो। तो सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। किसकी परिभाषा, यौगिक। यौगिक शब्द वे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक, सार्थक जिसका अर्थ हो दो या दो से अधिक सार्थक, ठीक है, शब्दों को जोड़कर बनाए जाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके खंड किए जा सकते हैं, ठीक है, और इनके खंडित शब्दों के भी अर्थ होते हैं। इनको यदि तोड़ दिया जाए ना दो अलग अलग शब्दों में, तो ये क्या होते हैं, सार्थक होते हैं बच्चा, इनका अर्थ होता है। जैसे देखिए विद्यालय, विद्यालय को तोड़ दिया गया, क्या हुआ, विद्या जोड़ आलय। विद्या का अलग अर्थ है, आप लोग जानते हैं, आलय मतलब घर होता है, ये भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, और दूसरा शब्द है राष्ट्रपति। राष्ट्र जानते हैं, पति स्वामी, ठीक है, राष्ट्र का स्वामी राष्ट्रपति कहलाता है। इसी तरह है रसोई घर, हाँ, पाठशाला, ईमानदार, ऐसे ऐसे जो शब्द हैं क्या कहलाते हैं बच्चा, यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब हम लोग तीसरे वाले में आएंगे जो है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ मतलब रूढ़ भी है, मूल शब्द भी है, और योग भी है, मतलब जुड़े हुए भी है। तो देखते हैं, ये एक विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। तो हम लोग
इसकी परिभाषा भी अभी देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग तीसरा वाला देखते हैं। ठीक है, तीसरा क्या था? व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर तीसरा था योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द किसको कहते हैं? मैं थोड़ी देर पहले अभी मैं आपको बताई हूँ, अभी तुरंत बताई हूँ। ठीक है, अब परिभाषा भी देख लेते हैं। योग रूढ़ शब्द की परिभाषा क्या है? तो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों, जब भी बच्चा योग आएगा ना, तो इसका मतलब दो या दो से अधिक शब्द वहां पर हैं। ठीक है, तो आप अपनी परिभाषा में इस चीज को सम्मिलित कर लीजिएगा। दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले ऐसे शब्द जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में किया जाता है, उन्हें योग रूढ़ शब्द हम लोग कहते हैं। समझ गए? एग्जाम्पल देखो, उदाहरण क्या है? जैसे है जलज। तो सब लोग जानते हैं कि जलज किसको कहते हैं? कमल के लिए जलज शब्द आया है। जलज का अर्थ होता है जल से उत्पन्न, जल में जन्मा हुआ, पानी में जन्मा हुआ, जल से। तो पानी में बहुत सारे चीज रहते हैं, मछली रहती है, ठीक है, और मगरमच्छ रहते हैं। तो उन जंतुओं के लिए जलज शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ये जो कमल है ना, कमल शब्द के लिए जलज शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस विशेष शब्द के लिए, इस विशेष चीज के लिए जलज का प्रयोग हुआ है। तो इसको हम लोग कहेंगे योग रूढ़ शब्द। ठीक है, उसी तरह देखो चारपाई, मतलब चार पैर वाला कहलाता है चारपाई। ठीक है, तो चार पैर वाले तो बहुत से जंतु भी है ना, लेकिन यहाँ पे चारपाई का अर्थ है खाट, खटिया, जिसपे हम लोग सोते हैं, उसके लिए ये शब्द आया है। समझे? तो इसलिए ये क्या है बच्चा? योग रूढ़ शब्द है। हिमालय का अर्थ क्या होता है? हिम का आलय, यानी बर्फ का घर। बर्फ, हिम मतलब बर्फ का घर, बर्फ का घर। लेकिन ये हिमालय किसके प्रयोग में आया है? किसके लिए आया है? ये जो उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है, उसके लिए ये शब्द प्रयोग हुआ है। ठीक है, नीलकंठ, जिसका नीला है कंठ, नीले कंठ वाले को नीलकंठ कहते हैं। लेकिन इस सब शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? शिव जी के लिए हुआ है, इसलिए ये योग रूढ़ शब्द है। समझे?